हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नोट्स। आज हम शारीर स्थान का चैप्टर 1 कर रहे हैं। कथिता पुरुषयम शारीरम चैप्टर का नाम है। ये उसका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख कर आना, फिर ही पार्ट 2 समझ में आएगा। क्वेश्चन 11 तक हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 12 है कि सर्वगत आत्मा सर्व शरीर की वेदनाओं को क्यों नहीं जानती। आत्मा तो सर्वगत है। सर्वगत मतलब अगर आत्मा है तो उसको हर जगह की सारी वेदनाएं उसको पता रहनी चाहिए। लेकिन अगर एक शरीर में जो आत्मा रहती है, जैसे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, तो उससे सिर्फ मेरे शरीर की वेदना को ही पहचान पाएगी वो। बाकी सबके शरीर में क्या वेदना है वो नहीं जान पाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, सबकी वेदनाओं को क्यों नहीं जान पाती। तो देहि सर्वगतो आप्या आत्मा स्वे स्वे संस्पर्शन इंद्रिय, मतलब कि जो आत्मा होती है वो सर्वगत सर्वव्यापक तो होती है, लेकिन अगर उसका एक ही देह के साथ संबंध है तो उस देह के साथ उसी देह से वो जुड़ी हुई है। अगर जैसे 23 तत्व होता है, मतलब शरीर होता है, और एक होती है आत्मा, तो ये 24 तत्वात्मक शरीर बनता है राशि पुरुष। तो अगर ये आत्मा अलग है, अलग से है, तो ये सर्वगत आत्मा है कि ये सब कुछ जान पाएगी कि किसको क्या वेदना है। लेकिन अगर ये इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है तो ये सिर्फ इसी शरीर से अगर इसका संबंध है तो सिर्फ इसी की वेदनाओं को जान पाती है। तो वह स्पर्श इंद्रिय युक्त उस शरीर की वेदना को ही जानता है। बाकी प्राणियों के शरीर तक जो इंद्रियां हैं वो नहीं पहुंच पाती, तो वो जिस शरीर से संबंध रखती है उसी की इंद्रियों तक सीमित रहती है, वहीं तक जान पाती है। फिर क्वेश्चन 18 आता है, यदि आत्मा सर्वगत है तो पर्वत दीवारों के पीछे पदार्थ को क्यों नहीं देख पाती। आत्मा तो सर्वगत है। सर्वगत मतलब अगेन वही बात है कि सब कुछ उसको पता रहना चाहिए। तो क्यों नहीं देख पाते हैं हम। अगर इस रूम में बैठे हैं तो दूसरे रूम में क्या हो रहा है, दीवार के उस तरफ क्या है, पर्वत के उस तरफ क्या है, तो ये सब हम क्यों नहीं देख पाती है आत्मा। तो वही सेम आंसर है अगेन कि आत्मा सर्वगत है, सभी स्थानों में व्यापक और महान है। सब स्थानों में व्यापक है, इसलिए आत्मा का एक पर्याय विभू भी है, जो हमने कल की क्लास में देखा था। देह में बद्ध होने से ज्ञानेंद्रियों तक ही सीमित रहती है। अब उसका एक ही शरीर से संबंध है तो एक ही शरीर में सीमित रहेगी, बाकी चीजों को नहीं देख पाती है। लेकिन अगर आत्मा ने अभ्यास से मन को समाधिस्थ कर लिया, अगर मन को समाधि अवस्था में लिया ये आत्मा अभ्यास करने से, तो फिर वो सब कुछ देख सकती है। तो अगर तुमको दीवार के उस तरफ क्या है, वहां क्या हो रहा है, हर चीज देखनी है, तो अभ्यास से वो चीज होगी। अभ्यास से मन को समाधिस्थ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सारी चीजें देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 14 आता है, आत्मा और क्षेत्र में पहले किसकी उत्पत्ति हुई। आत्मा अनादि है। अनादि मतलब जो किसी से उत्पन्न नहीं हो सकता। तो आत्मा तो किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, अनादि है। वैसे ही जो 23 तत्वों की परंपरा है, मतलब बार बार जन्म मरण ये सब जो चलता आ रहा है, ये भी अनादि है, इसकी भी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। तो पहले कौन आया ये कहना संभव नहीं है। फिर क्वेश्चन 15 आता है, आत्मा किसका साक्षी है। साक्षी मतलब ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। साक्षी मतलब आत्मा जो है वो हर चीज को देखती है। आत्मा एक तरह से सीसीटीवी कैमरा की तरह है, हर चीज को ऑब्जर्व कर रही है आत्मा। तो आकाश आदि भूतों के सभी दर्शन योग्य जो भी भाव होते हैं, आत्मा उन सब की साक्षी होती है। फिर क्वेश्चन 16 आता है, जब आत्मा विकार रहित है तो सुख दुख का अनुभव कैसे करती है। आत्मा तो विकार रहित है, आत्मा को सुख और दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन अगेन इसका वही आंसर है, अगर वो किसी शरीर के साथ संबंध में है, किसी शरीर से जुड़ी हुई है, तो वो सारी आत्मा जो भी सुख दुख है सारी चीजों का अनुभव करती है। लेकिन अगर आत्मा को अलग कर दोगे 23 तत्वों से, तो उसको सुख दुख आदि वेदनाएं जो भी हैं इनका अनुभव नहीं होता है। 17 18 19 क्वेश्चन है कि जो वैद्य होता है वो रोगी के 3 कालों की वेदनाओं में से किसकी चिकित्सा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चिकित्सति भीषक सर्वसह त्रिकाला वेदनाएति। जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वो रोगी की 3 कालों में से कौन से काल की जो वेदना है जिसकी चिकित्सा करता है। तो जो चिकित्सक होता है वो सर्वसह त्रिकाला वेदनाएति, तीनों कालों की वेदना की चिकित्सा करता है। कैसे। अतीत काल की पीड़ा की चिकित्सा कैसे करता है, मतलब जो पास्ट में, अब अगर बहुत टाइम पहले फीवर था, फिर अब वो वापस से रिलैप्स हुआ है, फिर से आने लग गया है। अगर जो पहले फीवर था वो फिर से आ रहा है, जो ज्वर है वो फिर से आ गया और डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा की, तो वो अतीत काल की पीड़ा की चिकित्सा की।
भविष्यकालिक जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा कैसे पूर्व रूप को देखकर जो चिकित्सा की जाती है वो भविष्य में होने वाला जो भी रोग है उसकी चिकित्सा कहलाती है। जैसे अगर पूर्व रूप को देखकर किसी डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया, चिकित्सा कर दी वैद्य ने, तो क्या कहेंगे कि जो फ्यूचर में होने वाली जो डिसीज़ थी, जो रोग था उसको ही पहले ठीक कर दिया। और वर्तमान कालीन रोग की चिकित्सा कैसे? विषम धातुओं को सम करके अगर कोई भी रोग है वर्तमान में प्रेज़ेंट में उसको ठीक कर दिया, तो वो हो गई वर्तमान कालीन रोग की चिकित्सा। फिर आता है नैष्ठिक की चिकित्सा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चिकित्सा तो नैष्ठिकी या विनोत्थानम मतलब नैष्ठिकी चिकित्सा किसे कहते हैं? देखो अभी हमने पढ़ा था कि पुरुष की उत्पत्ति में जो कारण होता है मतलब जो शरीर होता है उसकी उत्पत्ति में कारण होता है इच्छा, द्वेष, मोह, कर्म, है ना? ये चीज़ें बार-बार जन्म लेने का कारण है। तो नैष्ठिक की चिकित्सा किसे कहते हैं? जो उपधा रहित चिकित्सा होती है। उपधा रहित मतलब इच्छा, द्वेष और मोह से रहित होने की चिकित्सा, मतलब जो मोक्षदायक चिकित्सा होती है। मोक्ष कब मिलता है? जब हम इस बंधन से निकलते हैं कि बार-बार हमें जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि जन्म लेंगे तो फिर दुखों का कारण सब ये बार-बार हमारी जो आत्मा है वो अटकी हुई है इसी सब में, इन्हीं चक्करों में। तो अल्टीमेटली जो रीज़न है कि अल्टीमेटली जो गोल है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब इच्छा, द्वेष, मोह इन सब से छुटकारा मिलेगा। जब ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, तो बार-बार जन्म नहीं होगा और आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। तो जो उपदा रहित चिकित्सा होती है वो मोक्षदायक जो चिकित्सा होती है वही नैष्ठिक चिकित्सा है। ठीक है? ये डेफ़िनिशन याद रखना और ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद उपदा ही परो हेतु दुःख दुःख आश्रय प्रतः मतलब जन्म मरण पुनः बार-बार जन्म की जो परंपरा है तब तक दुःख ही दुःख है। मतलब जब तक हम जी रहे हैं, मरेंगे, फिर पुनर्जन्म होगा, ये चीज़ जब तक चल रही है, ये सब दुःख दुःख ही दुःख है। ठीक है? मतलब बार-बार जन्म लेना दुःख है। त्याग सर्व उपादानम च सर्व दुःख व्यपोहक मतलब जब हम सारी जो व्याधियों के कारण हैं, व्याधि ये जो भव व्याधि है, जो सारी व्याधि के कारण है। मतलब व्याधि मतलब अभी यहाँ पर क्या है, व्याधि मतलब किसी डिसीज़ से नहीं बात चल रही है, व्याधि मतलब ये जो बार-बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार-बार पुनर्जन्म हो रहा है, तो ये भी तो एक व्याधि है। तो मोह, इच्छा, द्वेष ये सब दोषों के कारण हो रहा है। अब अगर इनसे मुक्ति मिल जाएगी, तो यही नैष्ठिक चिकित्सा का प्रतिपादन है कि इन सब से मुक्ति मिल जाए ताकि ये जो बहुत बड़ी व्याधि है, बहुत बड़ी व्याधि मतलब जो हम बार-बार जन्म ले रहे हैं, इन सब से छुटकारा मिल जाए और मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तृष्णानाम अज्ञ सदातुर जो अज्ञानी होता है, वो तृष्णा से इस संसार रोग में सदैव ग्रस्त रहता है। मतलब अब हम लोग अज्ञानी हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, तभी हम तृष्णा मतलब होता है लालच करना। हमें लालच होती है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम इसी में घूमते रहते हैं। तो जो अज्ञानी है वो तृष्णा से इस संसार रोग में हमेशा ग्रस्त रहता है। मतलब हमेशा हम इस मोह माया में फँसे हुए हैं कि ये हमारा है, ये इसका है, ये मेरा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब अज्ञानी लोगों की चीज़ है, ठीक है? ये जो लालच है हमारे अंदर, जो तृष्णा है मतलब जो प्यास है इस संसार की, हम इसी में अटके हुए हैं। तो ये कौन रहता है? अज्ञानी लोग रहते हैं। बंधन कारक कर्म का आरंभ न करने से, शरीर का संयोग न होने से वह दुःख का भागी नहीं होता है। अगर कोई बंधन कारक काम नहीं करोगे, बंधन कारक मतलब अगर कोई मोह नहीं रखोगे किसी भी चीज़ में, ठीक है? और अगर ये सारी चीज़ मोह नहीं रखोगे, तो इच्छा नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, है ना? जो कारण है मेनली सारी चीज़ों के मोह, इच्छा, द्वेष, कर्म, अगर बंधन नहीं होगा किसी में, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी और ये सब नहीं होगा, उपदा रहित हो जाओगे, तो शरीर का संयोग नहीं होगा, मतलब आत्मा को फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर से शरीर का संयोग नहीं लेना पड़ेगा, तो फिर दुःख का भागी नहीं बनोगे। उसके बाद क्वेश्चन 20 आता है, वेदनाओं का कारण क्या है? तो त्रिविधो हेतु संग्रह चैप्टर 1 में सबने पढ़ा है। वेदनाओं का कारण 3 ही चीज़ है। धीधृति स्मृति का विभ्रंश मतलब प्रज्ञापराध होना, काल कर्म कारणम और असाध्मेन्द्रियार्थ संयोगश्च। धीधृति स्मृति धी मतलब होता है बुद्धि, धृति मतलब धैर्य, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति। बुद्धि विभ्रंश कब होता है? जब हम सही को गलत, गलत को सही समझने लगते हैं। जब हम तो उसको बोलते हैं बुद्धि विभ्रंश। बुद्धि विभ्रंश मतलब
जो चीज़ सही है उसको हम गलत समझेंगे, जो गलत है उसको सही समझेंगे। जो नित्य है उसको अनित्य समझेंगे और जो अनित्य है उसको नित्य समझेंगे। नित्य अनित्य मतलब नित्य मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? जैसे आत्मा है वो नित्य है, कभी खत्म नहीं होगी और जो हमारा शरीर है वो अनित्य है। लेकिन हम शरीर की ऐसे सेवा करते हैं जैसे शरीर नित्य है, कभी खत्म ही नहीं होगा खुद के लिए और आत्मा को अनित्य समझते हैं कि वो तो खत्म हो जाएगी, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ये बुद्धि विभ्रंश है। धृति विभ्रंश क्या होता है? अहितकर विषयों में जो मन लगता है उसको नहीं रोक पाने की शक्ति। धृति मतलब धैर्य, पेशेंस। अब हमारा जो मन है वो तो काम है उसका इधर-उधर जाना। अब वो किसी गलत जगह पर लग रहा है तो हम उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं लगने से। तो ये धृति विभ्रंश। स्मृति विभ्रंश क्या होता है? जब मनुष्य जो है वो रज और तम से व्याप्त हो जाता है तो उसको कोई भी ज्ञान स्मरण नहीं रहता, कोई ज्ञान याद नहीं रख पाता है। तो ये स्मृति विभ्रंश। प्रज्ञापराध क्या होता है? धीधृति स्मृति के विभ्रंश से जब मनुष्य अकल्याणकारी और अशुभ कार्यों को करने लगता है। अब अगर हमारी बुद्धि विभ्रंश हो जाएगी, धृति और स्मृति विभ्रंश हो जाएगा, तो हम जो भी बुरी चीज़ें हैं, बुरे कर्म हैं, वो सब करने लग जाएँगे। तो इसी को प्रज्ञापराध कहते हैं। और प्रज्ञापराध और किस चीज़ से होता है? अब प्रज्ञापराध होगा तो वात, पित्त, कफ और मानसिक जो दोष होते हैं, रज और तम इनको भी प्रकोपित करता है। मतलब प्रज्ञा अपराधी रीज़न है कि दोष भी प्रकोपित होंगे और मानसिक दोष और शारीरिक दोष दोनों प्रकोपित होंगे। बाकी दोष कैसे प्रकोपित होते हैं? वेग धारण से, पंचकर्म का अति योग, अयोग, मिथ्या योग से, अति मैथुन से, शक्ति से अधिक कार्य करने से, निषिद्ध स्थानों में जाने से, ये सारे रीज़न से भी दोष प्रकोपित होते हैं। काल क्या होता है? जो भी दोषों का संचय, प्रकोप, शमन है, वो काल की संप्राप्ति है कि कौन से दोष में कौन सा दोष प्रकोपित होता है, संचय होता है, शमन होता है। कालज रोग, ऋतुओं की विकृति से कालज रोग होते हैं। कालज मतलब जो काल की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं। तो ऋतुओं की विकृति मिथ्या योग, अति योग, हीन योग से। मिथ्या योग, अति योग, हीन योग, अब देखो अगर बारिश का सीज़न है, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ये ऋतु का अति योग हो गया, तो भी रोग उत्पन्न होंगे। बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो वो हीन योग या अयोग हो गया, तब भी क्या होगा? रोग उत्पन्न होंगे। और अगर बारिश के टाइम पे गर्मी हो रही है या ठंड लग रही है, मतलब ये हो गया मिथ्या योग। कुछ अलग हो रहा है बारिश से, तो वर्षा ऋतु का मिथ्या योग हो गया, तब भी रोग उत्पन्न होंगे। तो ऐसे ही ऋतुओं का जब अति योग, हीन योग, मिथ्या योग होता है, तो रोग उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अन्न काल में कालज रोग, भोजन के बाद कफ प्रकोपित होता है। पचने जब खाना पचता है तब पित्त प्रकोपित होता है और पूरा पचने के बाद वात प्रकोपित होता है। दिन और रात्रि के प्रहर में पूर्वाह्न में कफ प्रकोपित होता है, मध्याह्न में पित्त और अपराह्न में वात प्रकोपित होता है। तो स्वभावत जो जिस भी काल में जो भी रोग प्रकोपित होते हैं, तो उस टाइम पे वो रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसको कालज रोग कहते हैं। उसके बाद आता है कालज विषम ज्वर। जो विषम ज्वर है वो काल भेद से बताया है, ठीक है? मतलब जो जब ज्वर होता है उसको काल के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करें, डिविज़न करें, तो 4 टाइप्स का होता है विषम ज्वर। अन्य का मतलब होता है 24 आवर्स में 1 बार बुखार आएगा, अन्य द्वैग्राही या चतुर्थक विपर्य बोलते हैं। अब ये बताती हूँ चतुर्थक विपर्य क्या होता है। द्वैग्राही मतलब जो फ़ीवर 2 दिन तक रहेगा और थर्ड डे पे रिलीफ़ होगा। मतलब 1 दिन फ़ीवर है, दूसरे दिन भी फ़ीवर है, थर्ड डे पे फ़ीवर नहीं होगा, रिलीफ़ होगा। फिर 2 दिन फ़ीवर रहेगा और फिर थर्ड डे पे फ़ीवर नहीं रहेगा। तृतीयक मतलब हर तीसरे दिन फ़ीवर होगा, चतुर्थक मतलब हर चौथे दिन फ़ीवर होगा। ठीक है? अब इधर देखो। अब देखो जो चतुर्थक फ़ीवर होता है, पहले दिन फ़ीवर है, फिर दूसरे दिन नहीं है, तीसरे दिन नहीं है, फिर चौथे दिन फ़ीवर हुआ, ठीक है? फिर वैसे ही फिर आगे 2 दिन नहीं रहेगा, फिर चौथे दिन फ़ीवर होगा। तो ये है चतुर्थक फ़ीवर कि फ़ीवर होता है और फिर 2 दिन बाद फिर से फ़ीवर आता है, ये चतुर्थक है। अब द्वैग्राही जो है उसमें क्या हो रहा है कि 2 दिन फ़ीवर जो है वो 2 दिन रहेगा, ठीक है? फिर थर्ड डे पे रिलीफ़ मिल जाएगा। तो ये इसका ऑपोज़िट हो गया ना, चतुर्थक विपर्य। जो द्वैग्राही है और चतुर्थक है ये दोनों ऑपोज़िट होते हैं, ठीक है? उसके बाद कालज स्वाभाविक रोग आते हैं। कालज स्वाभाविक रोग मतलब जो काल के अकॉर्डिंग नेचुरली होते हैं, टाइम की वजह से होते हैं, नेचुरल स्वाभाविक है। एक होती है वृद्धावस्था और एक होती है मृत्यु। वृद्धावस्था
भी नेचुरल है, हर किसी को आनी है स्वभाव से, और मृत्यु भी नेचुरल है, काल के स्वभाव से सबको आनी है। इसकी चिकित्सा क्या है? स्वभाव निष्प्रतिक्रिया। स्वभाव को न रोका जा सकता है, ना ही बदला जा सकता है, मतलब इसकी कोई चिकित्सा नहीं होती, क्योंकि ये कालिक स्वाभाविक रोग है, काल के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, सबको होंगे, वृद्धावस्था भी और मृत्यु भी। तो काल को नहीं हम ना ही हम बदल सकते हैं, ना रोक सकते हैं, तो इसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। कालज रोग का कारण देव भी होता है, देव कर मतलब जो काल से फल को उत्पन्न करते हैं, ठीक है? वो होते हैं देवकर। कर्म फल भोग अनिवार्य है। अब लास्ट में बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बोल दी कि अगर तुम कोई भी कर्म कर रहे हो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका तुम्हें फल नहीं मिलेगा। अगर तुम बुरा कर रहे हो तो बुरा मिलेगा, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा मिलेगा। पर ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलेगा, मतलब एकदम मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि हर कर्म का फल मिलेगा, होता है। तो नहीं कर्म महत् किंचित फल यस्य न बुध्यते, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता। क्रिया न कर्मजा रोगो प्रशमन याति तच्चयात्। जैसे जैसे अगर कोई कर्मज रोग है, तो जैसे जैसे तुम्हारा कर्म खत्म होगा, वो जो रोग है वो अपने आप शांत हो जाता है। असात्म इंद्रियात संयोग, पता है सबको क्या होता है? जो 5 इंद्रियां होती हैं उनका अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग होना असात्म इंद्रियात संयोग होता है। दुःख का कारण 3 है, ये जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी, ये 3 दुःख के कारण है, प्रज्ञा, अपराध, काल या कर्म और असात्म इंद्रियात संयोग। ये तीनों चीज़ें दुःख का कारण है। और सुख का कारण क्या है? इन सबका सम्यक योग होना। द्विविध स्पर्शी सुख दुःख का प्रवर्तक है। अब स्पर्श जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो स्पर्शन इंद्रिय से जो स्पर्श प्राप्त होता है वो, और दूसरा जो मानस स्पर्श होता है। मानस स्पर्श मतलब जो मानसिक हम चिंतन वगैरह करते हैं, वो मानस स्पर्श होता है। तो ये दोनों ही सुख और दुःख के प्रवर्तन हैं, इन दोनों से ही सुख मिलेगा, दुःख मिलेगा, इन्हीं से मिलता है, ठीक है? या तो हमको शरीर पे कुछ फ़ील हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो वाला दुःख इससे, या कुछ अच्छा फ़ील हो रहा है तो वो इससे स्पर्श इंद्रिय से प्राप्त जो स्पर्श है उससे मिला। वैसे ही मानसिक दुःख और सुख होता है। मानसिक अगर कोई बहुत बुरा ख़्याल आ रहा है तो वो मानसिक दुःख देगा, तो वो मानस स्पर्श से दुःख मिला। और या तो कोई बहुत खुशी की बात होती है तो मानस सुख मिलता है। 21 आता है वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है? तो मन, देह और इंद्रिय इम्पोर्टेंट है। ये वेदनाओं के अधिष्ठान है। वेदना अधिष्ठान मतलब कि कहाँ-कहाँ पर वेदना होती है। तो मन में, देह में और इंद्रियों में। उसके बाद केश, लोम, नखअग्र, अन्न, मल, द्रव, गुणेरविना, ठीक है? इनको छोड़कर, मतलब बालों को छोड़कर, लोम को छोड़कर, नखअग्र मतलब जो नेल्स का आगे वाला पार्ट होता है उसको छोड़कर, अन्न, मल और द्रव मतलब पुरीष और मूत्र, इनको छोड़कर बाकी हर चीज़ वेदनाओं का अधिष्ठान है। क्वेश्चन 22 आता है सभी प्रकार की वेदनाओं की निवृत्ति कहाँ होती है? निवृत्ति मतलब अल्टीमेटली वो खत्म कब होगी? देखिए प्रवृत्ति मतलब होता है कब शुरू होगी, निवृत्ति मतलब खत्म। तो जब सारी प्रकार की जो भी वेदनाएँ हैं ये कब खत्म होगी? कैसे खत्म होगी? योग और मोक्ष से, ठीक है? योग और मोक्ष से ही सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। मोक्ष से सारी वेदनाएँ नष्ट हो जाती हैं, और योग मोक्ष का प्रवर्तक है, योगो मोक्ष प्रवर्तकः, ठीक है? देखो मोक्ष जो है उससे पुनर्जन्म नहीं होगा, सारी वेदनाएँ, सारा दुःख सब खत्म अगर मोक्ष की प्राप्ति हुई तो। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? कौन से रास्ते पे चलने से मोक्ष मिलेगा? तो योग से मोक्ष मिलेगा। अगर तुम योग करोगे तो आत्मा अभ्यास करेगी अगर योग का, तो जो मन है वो समाधिष्ट हो जाएगा। मन जब समाधिष्ट हो जाएगा मतलब समाधि अवस्था में चला जाएगा, तो कोई भी बुरा कर्म नहीं करोगे। बुरा कर्म नहीं करोगे, इच्छा नहीं करोगे, द्वेष नहीं करोगे, किसी में कोई मोह नहीं रहेगा, सारे बंधन खत्म हो जाएँगे, तो फिर लास्ट में जाकर मोक्ष मिल जाएगा। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? योग के थ्रू। तो योग मोक्ष का प्रवर्तक है। योग का लक्षण क्या होता है? आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुःख अन्न आरंभात् आत्मस्ते मानसी स्थिरो। सुख और दुःख उत्पन्न कैसे होते हैं? जब आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ इनका संयोग होता है, तभी निश्चयात्मक बुद्धि की प्राप्ति होती है। कल के लेक्चर में देखा है। तो वही इन्हीं चारों से क्या होगा? सुख और दुःख उत्पन्न होंगे। जब जो मन है वो आत्मा में स्थिर हो जाएगा तो कोई कर्म नहीं करेगा, सुख दुःख से निवृत्ति हो जाएगी। शरीर के साथ जो आत्मा है वो वशी हो जाएगी।
इसी को वशीकरण को योग कहते हैं, मन के इसी वशीकरण को योग कहते हैं। मतलब जब आत्मा ने मन को अपना पूरा वश में कर लिया, तो यही जो वशीकरण है ये योग है। आत्मा अभ्यास कर कर, योग कर कर मन को अपने पूरे कंट्रोल में कर ले। तो जिस इंसान का मन अपने कंट्रोल में हो जाता है, तो उसको योग कहते हैं, क्योंकि मन को कंट्रोल करना बहुत टफ चीज़ होती है। योगियों की अष्टविध सिद्धियाँ 8 होती हैं, ठीक है? अष्टविध सिद्धियाँ होती हैं, मतलब 8 सिद्धियाँ होती हैं योगियों की। स्टार मार्क कर लेना, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है योगियों की सिद्धियाँ। तो 8 सिद्धियाँ होती हैं। आवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। परिचित ज्ञान, दूसरे के मन की बात को जान लेना। अर्थानाम छंदत क्रिया, मतलब अर्थों को इच्छानुसार उपस्थित करना। अर्थ जो भी इंद्रियों के अर्थ होते हैं, मतलब जैसे चक्षु इंद्रिय का जो अर्थ होता है वो होता है रूप, किसी भी चीज़ को देखना। तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे उसको उपस्थित कर देंगे। दृष्टि, परोक्ष वस्तु को देखना। श्रोत्र, परोक्ष शब्द सुनना। स्मृति, सभी भाव के तत्वों को समझना। कांति, तेज से संपन्न। और आप्य दर्शनम, मतलब अपनी इच्छा से दृश्य और अदृश्य होना। तो अगर कोई योग करता है, मन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो वो ये 8 सिद्धियाँ उसको मिल जाती हैं। उसके बाद मोक्ष की स्थिति। रज और मोक्ष की स्थिति क्या है? क्या है मोक्ष? तो रज और तम का हमेशा के लिए अभाव हो जाए, जिनका फल भोगना पड़े ऐसे कर्मों का क्षय हो जाए। मोक्ष कब मिलेगा? जब रज और तम एकदम गायब, अभाव हो जाएगा इनका। सेकंड, जो भी ऐसा कोई भी कर्म ही नहीं होगा जिसका फल भोगना पड़े, अच्छा या बुरा। मतलब कोई कर्म नहीं है जिसका कोई फल भोगना पड़े। आत्मा का शरीर, बुद्धि, अहंकार इन सबसे वियोग हो जाएगा। आत्मा जो है वो स्वतंत्र हो जाएगी, उसका शरीर से सबसे वियोग हो जाएगा। और फिर दोबारा पुनः शरीर आदि का संबंध नहीं होने की स्थिति को मोक्ष कहते हैं। अब उसको दोबारा कोई पुनर्जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी? जब रजतम नहीं होगा, जब कोई कर्म ही नहीं होगा, सारे कर्मों का क्षय हो गया, जो था भुगत लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, है ना? बैलेंस ज़ीरो हो गया। तो उस स्थिति में आत्मा को फिर से कोई ज़रूरत नहीं है पुनर्जन्म लेने की। तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष के उपाय या साधन 18 होते हैं, याद रखना। नंबर याद रखना बस, ठीक है? मोक्ष के उपाय और साधन। कैसे मिलेगा मोक्ष? सज्जनों की सेवा से, दुष्टों से दूर रहना, नियम पालन, सद्व्रत का पालन पालन करने से, धर्मशास्त्रों को स्मरण करने से, ऐसे बहुत सारे बेसिक चीज़ें बताई हैं, पर 18 नंबर याद रखना। तत्व स्मृति से दुःख मोक्ष, इसको इम्पोर्टेंट रखना। तत्व स्मृति क्या होता है? जब तत्व स्मृति का उदय हो जाता है, तो मनुष्य जो होता है वो सांसारिक प्रपंचों के जो भी स्वभाव का स्मरण हो जाता है और वह दुःख से मुक्त हो जाता है। तत्व स्मृति मतलब ओरिजिनल जो ज्ञान है वो मिल जाना, ठीक है? जैसे ही तत्व स्मृति मिल जाएगी, तो मनुष्य जो है वो सांसारिक जितने भी प्रपंच है उन सबको वो सब समझ लेगा। और जैसे ही वो सब समझ लेगा तो वो दुःख से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जब वो समझ लेगा तो सबसे रिश्ता खत्म कर देगा, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। स्मृति जनक 8 कारण होते हैं, स्मृति उत्पन्न होने के 8 कारण होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और ये सबने पदार्थ विज्ञान में याद किया होगा। स्मृति जनक 8 कारण होते हैं। निमित्त, कारण का ज्ञान करने से, जैसे कुंभकार को देखकर घट स्मरण करने से, या घट की स्मृति होने से। जैसे ही कुंभकार को देखा तो क्या याद आ गया? घट याद आ गया, तो वो होता है निमित्त। रूप ग्रहण मतलब नील गाय देखकर गाय का स्मरण, तो रूप ग्रहण। सादृश्य मतलब भाई के समान किसी व्यक्ति को देखकर भाई का स्मरण, ये हो गया सादृश्य। विपरीत वस्तु दर्शन, किसी कुरूप को देखकर किसी रूपवान का स्मरण, तो ये ऑपोजिट वस्तु दर्शन हो गया, विपरीत वस्तु दर्शन। सत्वानुबंध मतलब मन को एकाग्र करके किसी बात को याद करना, स्मरण करना। अभ्यास, अनेक बार याद किए विषय को उसी क्रम में पुनः पुनः स्मरण करना। ज्ञान योग, गंगा का ज्ञान होने से उसके शैत्य पवित्रता आदि गुणों का स्मरण करना। पुनः श्रुत, कोई पहले से कंठस्थ विषय को भूल गया था, एक उसके एक देश को पुनः सुन लेने से संपूर्ण विषय का स्मरण हो गया। मतलब तुम्हारे साथ होता है ना, श्लोक रट लेते हो, पूरा याद होता है, लेकिन अब बार-बार याद किया, याद है? एग्ज़ाम टाइम पे क्या होगा कि बस एक वर्ड को याद दिलाते, जैसे ही स्टार्टिंग याद आ जाएगी तो पूरा बोल दोगे। तो वो होता है पुनः श्रुत, फिर से सुनकर वो चीज़ पूरी याद आ जाती है। तो स्मृति के 8 कारण इम्पोर्टेंट है, योगियों की अष्टविध सिद्धि इम्पोर्टेंट है।
सत्या बुद्धि के उदय से मोक्ष हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा ना तत्व बुद्धि, तो यही होती है सत्या बुद्धि, इसके उदय से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रशांत भूतात्मा के लक्षण। अब भूतात्मा के क्या लक्षण होते हैं? जब सब वेदनाएं नष्ट हो जाती हैं, ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो उस भूतात्मा को जो होता है, ऐसा समझते हैं कि जो भूतात्मा है उसने परमात्मा में विलय हो गई है, वो मतलब उन्हीं में जाकर मिल गई है परमात्मा में, तो उसका कोई अलग से अस्तित्व रहता ही नहीं है। प्रशांत भूतात्मा मतलब अगर आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा तो उसके क्या लक्षण होंगे? तो जब आत्मा को मोक्ष मिल गया, उसको फिर से कोई जन्म ही नहीं लेना है, तो क्या होगा, जो आत्मा है वो परमात्मा में जाकर मिल जाएगी, उनमें विलीन हो जाएगी। उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो कोई घूमती फिरती नहीं रहेगी हर जगह कि मेरे को मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। तो वो क्या करेगी, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है और सभी भाव से विमुक्त हो जाती है, तो इसका कोई भी लक्षण फिर हमको नहीं मिलता है। ठीक है। प्रश्नः पुरुषमाश्रित्य त्रयो विशन्ति उत्तमा। यहाँ पर जो आत्रेय पुनर्वसु है, उन्होंने पुरुष आश्रित जितने भी प्रश्न थे, मतलब त्रयोविशंति जो 23 प्रश्न थे पुरुष आश्रित, उनका आंसर दे दिया है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।